हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर मेकओवर। तो आज मैं आपके लिए लोटस का डायमंड फेशियल, रेडियंट डायमंड फेशियल का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में बहुत सब कुछ बताया है कि कैसे इसको करना है, ब्लीच के साथ कैसे आपको फेशियल करना है, बहुत ही डीपली नॉलेज दी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो ये देखिए, ये है लोटस की डायमंड किट जिसका प्राइस है 345 रुपये, यानी 345 रुपीज़। 345 रुपये की ये छोटी वाली किट मिलती है, वन टाइम किट बोलते हैं। इसमें आप ना एक लोगों का फेशियल अच्छे से एक बार कर सकते हैं, है ना। तो आप, मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें ना 4 पाउच मिलते हैं हमें, 4 से, यानी 4 स्टेप होते हैं इसमें, है ना। तो ये ना एक लोगों के लिए बेहतर है। तो ये जो मतलब मेरी क्लाइंट है ना, वो किट लेकर आई थी ना, तो उन्होंने घर पे ना एक दफ़ा मतलब ऐसे ही थोड़ा सा यूज़ कर ली थी, तो इस वजह से ना ये ना पैकेट खुला हुआ है। तो मगर अगर आप अच्छे से एक कस्टमर के कर रहे हैं या सेल्फ पे खुद पे करें, तो आप पूरा एक पैकेट खुद पे यूज़ करें जो है ना। तो देखिए, ये 4 स्टेप हैं। एक क्लिनजिंग स्क्रब है, दूसरा एक्टिवेटर है, तीसरा मसाज क्रीम है और चौथा पैक है। 4 स्टेप दिए हुए हैं। 345 रुपये की ये किट मिल जाती बहुत ही ईजिली आपकी तरफ, ऑफलाइन ऑनलाइन, और डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत मिल जाता है अगर आप ऑनलाइन लेंगे, और होलसेल प्राइस में लेंगे तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जहाँ से आप पार्लर वगैरह का सामान लेते होंगे। तो ये देखिए, ये हमारे 4 स्टेप हैं, इनको कैसे करना है सब कुछ बताया है ट्यूटोरियल में। और इसके साथ आज ना मैं ब्लीच भी करके दिखाने वाली हूँ। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ब्लीच के डायरेक्ट बाद फेशियल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, पार्लर में ऐसे ही करते। तो आज मैं आपको VLCC की ब्लीच के साथ लोटस का ये डायमंड फेशियल करके दिखाने वाली हूँ, है ना। तो ब्लीच देखिए, मैंने क्रीम निकाल ली है, एक्टिवेटर मैंने उसी हिसाब से 2 चुटकी मिक्स किया है, जैसे मैंने आपको पहले ना बताया हुआ है। बहुत ब्लीच का बहुत डिटेल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो जाके चेक कर ले अगर नहीं समझ आ रहा है ना। तो मैंने एक्टिवेटर 2 चुटकी मिक्स किया है, और इसमें 2 सैशे भी हमें मिलते हैं प्री और पोस्ट के, और ये ऑरिवेल का क्लिनजिंग मिल्क यूज़ किया है, ठीक है, और ये फेशियल यूज़ किया। इतना प्रोडक्ट मैंने यूज़ करके इनका पूरा कंप्लीट फेशियल किया है। तो ये प्री ब्लीच है जो छोटा पाउच है, और जो बड़ा पाउच है वो है पोस्ट ब्लीच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्लाइंट के फेस पे क्लिनजिंग करनी है। तो क्लिनजिंग मिल्क की हेल्प से आप क्लिनजिंग कर सकते हैं। कभी भी गंदे फेस पे आपको ब्लीच अप्लाई नहीं करनी है। अगर आप ब्लीच नहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट फेशियल कर रहे हैं, क्लीन अप कर रहे हैं, है ना, तो आप जो है तब भी क्लिनजिंग मिल्क से पहले फेस को साफ़ करेंगे, क्योंकि फेस पे डस्ट होती है, पॉल्यूशन होती है, उसको आपको हटाना है। आप ना यहाँ पे फेस, अगर आप घर पे कर रहे हैं ना, आपके पास क्लिनजिंग मिल्क नहीं है, तो आप फेस वॉश कर लें फेस को, ठीक है। फेस वॉश भी एक क्लिनजिंग का ही वर्क करता है। फेस को आपको क्लीन करना है, गंदे फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करनी। तो सबसे पहले मैंने क्लिनजिंग मिल्क अप्लाई किया, फेस क्लीन किया। अब हमारा दूसरा स्टेप था, क्योंकि मैं ब्लीच करने वाली, तो मैंने यहाँ पे प्री ब्लीच को देखिए अप्लाई किया है। ये शहद से फाड़ के लगाया है इसमें, और ये मैंने मॉइस्चराइज़र की तरह अप्लाई किया है। आप देख रहे हैं ना, बस मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी ली है। जहाँ जहाँ भी मुझे ब्लीच अप्लाई करनी, मैं ना हाफ फ्रंट नेक और हाफ ना बैक पे भी अप्लाई करती हूँ हमेशा ब्लीच, और फेशियल में पूरा इतना ही देती हूँ अपने पार्लर पे। ये नहीं कि हम सिर्फ फेस पे दे दें। तो हमने पोस्ट ब्लीच मॉइस्चराइज़र की तरह अप्लाई की, और उसके बाद जो हमने अभी ब्लीच फेंट के रखी थी वो हमने लगा दी है ना। तो प्री ब्लीच का वर्क ये होता है कि प्री ब्लीच अगर हम लगा देते हैं ना, तो वो डायरेक्ट स्किन पे जो ब्लीच होती है वो हार्म नहीं करती है, और स्किन पे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचते हैं ब्लीच के, क्योंकि ब्लीच थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस होता है, स्किन से नमी को छीनती है। तो अगर आप प्री ब्लीच यूज़ कर लेते हैं ना, तो जो है आपको ना बहुत ज़्यादा इसके हार्म्स नहीं मिलते हैं, और बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। और ब्लीच के बेनिफिट्स भी बहुत हैं। आपको इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड कर देती है, बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगी अगर आप फेशियल के साथ इसको करेंगे। और जब ब्लीच ऐड करके ही हम लोग पार्लर पर फेशियल देते हैं, तो इसे ही कंप्लीट फेशियल बोलते हैं। और अगर जो लोग सिर्फ ना किट से फेशियल कर देते हैं, तो उसको हम क्लीन अप बोलते हैं। यही डिफरेंस होता है जो है फेशियल और क्लीन अप में, है ना। फेशियल में बस क्या है कि आप ना ब्लीच ऐड करके करेंगे तो वो हमारा फेशियल हो गया, और अगर ब्लीच स्किप कर देंगे, सिर्फ फेशियल क्रीम से मसाज दे देंगे, तो वो हमारा हो जाता है क्लीन अप। ब्रांड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप थोड़ा अपना सेंस और माइंड भी यूज़ करें। तो देखिए, जो पैक वाला ब्रश था उसकी हेल्प से हमने पूरे फेस पे ब्लीच लगा ली। और आपको ब्लीच हमेशा बालों के अपोजिट डायरेक्शन में लगानी। फेस पे जो हेयर्स होते हैं उनको आपको ना
मतलब बालों के अपोजिट डायरेक्शन से आपको जो है ब्लीच को हमेशा अप्लाई करना है। देखिए मैंने आइस पे ना रोज़ वाटर में डिप करके कॉटन को रख दिया, ये ना डार्क सर्कल्स को भी रिड्यूस कर देती है। एंड ना 7-8 मिनट जब हो जाए ना तो आप एक दफ़ा पूरे फेस पे इस तरह से ब्रश चला दें, क्योंकि ब्लीच ना फूलती है। आप उसको एक बार पलट दें, मतलब 7-8 मिनट के बाद आप पलट दें। एंड इनकी स्किन ना सेंसिटिव थी तो मैंने 10 मिनट में इनकी ब्लीच हो गई थी। आप अपर लिप से चेक करें अगर आपका बाल गोल्डन हो गया है, क्योंकि ब्लीच का काम होता है जो मतलब हेयर्स होते हैं ना फेस पे उनको गोल्डन भी करता है। ब्लीच का मेन वर्क ये भी होता है। तो जैसे ही आप ना अपर लिप पे हटा के ब्लीच देखें और आपको लगे कि बाल ना गोल्डन हो गया, आप तुरंत ब्लीच को हटा दें। और अगर नहीं भी गोल्डन हुआ है तो सेंसिटिव स्किन पे मैं 10 मिनट से ज़्यादा ब्लीच नहीं रखती हूँ। और अगर नॉर्मल स्किन होती है ना, हार्ड स्किन होती है तो 15 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा मैं ब्लीच किसी के भी फेस पे नहीं रखती हूँ। बस इससे मिनट में मैं चाहे बाल गोल्डन हो या ना हो फिर भी मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ लें। तो मैंने देखिए इस पेंच की हेल्प से इस तरह से ब्लीच को पूरा रिमूव कर दिया। एंड आप देखिए ग्लो कितना अच्छा रहा है। अगर आप ब्लीच को ऐड करके फेशियल देंगे ना तो बहुत अच्छा, बिल्कुल सैलून लाइक, पार्लर लाइक आपको ना ग्लो मिलेगा फेस पे, बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा। एंड ब्लीच के हार्म्स हैं लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपको ब्लीच के हार्म्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो प्री ब्लीच का यूज़ ज़रूर करें और इस तरह से एक्टिवेटर कम मिक्स करें और बहुत ज़्यादा देर ब्लीच को फेस पे ना लगे। बहुत से लोग ना 15-15, 20-20 मिनट के लिए ब्लीच को छोड़ देते हैं फेस पे, तो इससे हम ब्लीच हमारे फेस पे नुकसान कर जाती है। और ब्लीच को जब भी करें तो हमेशा महीने में एक बार करें या 3 महीने में एक बार करें। कभी भी 15 दिन में आप ब्लीच को दोबारा प्रोसेस ना करें, मतलब दोबारा रिपीट ना करें। 1 मंथ तो आपको गैप देना ही है। अगर आपने आज ब्लीच की तो अब आप ब्लीच 1 महीने के बाद ही करें। इससे पहले आप ब्लीच ना करें फेस पे, आप क्लीन अप करा सकते हैं, फेशियल करा सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमने देखिए लास्ट में ये पोस्ट ब्लीच का हमें पैकेट मिला था, ये ना पोस्ट ब्लीच पैक इस पे लिखा हुआ है ना। तो बस हमने इसको ना फिंगर की हेल्प से इस तरह से पैक की तरह पूरे फेस पे लगा दिया है। जितनी क्वांटिटी इसमें निकली थी हमने उतनी जो है पूरी फेस पे अप्लाई कर दिया पैक की तरीके। इसको भी हम 15 मिनट के लिए ड्राई करेंगे फेस पे, है ना। 15 मिनट के लिए इसको ड्राई करेंगे। ड्राई होने के बाद इसको रिमूव कर देंगे। अगर आप खाली ब्लीच कर रहे हो और फेशियल नहीं कर रहे हैं तो बस आप ना ये पोस्ट ब्लीच साफ करके फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा दें। बहुत से लोग होते हैं सिर्फ ब्लीच कर लेते हैं, मतलब कहीं भी जाना होता है, इंस्टेंट ग्लो चाहिए होता है, तो आप ब्लीच भी सिर्फ कर सकते हैं, फेशियल को स्किप कर सकते हैं। या आप सिर्फ फेशियल भी कर सकते हैं, ब्लीच को स्किप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप ना ब्लीच ही सिर्फ करें तो आप यहीं पे बस आप ये लास्ट स्टेप था ब्लीच का। इसके बाद आप फेस को साफ करके क्लीन करके बस मॉइस्चराइज़र लगा देंगे, आपका ब्लीच बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप कोई भी फेशियल कर रहे हैं, किसी भी ब्रांड का फेशियल करना चाह रहे तो आप इस तरह से ब्लीच करके अब ना कोई भी फेशियल कर सकते हैं। मैं तो यहाँ लोटस का डायमंड वाला फेशियल करने जा रही हूँ। आप चाहे VLCC का कर ले, आप चाहे अरोमा का कर ले, आप चाहे O3 का कर ले, मतलब आप किसी भी ब्रांड का कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लोटस का करूँ तो आप भी लोटस का ही करें। आप ब्लीच भी किसी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं और फेशियल भी। तो देखिए ना इनके फेस पे ना हेयर्स थे, तो मैंने ना ब्लीच करने के बाद मैं अब हेयर्स ना निकाल रही हूँ अपर लिप पे। इन्होंने मुझे बता दिया था कि इनको ना अपर लिप पे ना वैक्सिंग करानी है। तो मैं चाहती ना तो ब्लीच के पहले भी अपर लिप पे वैक्सिंग कर सकती थी, लेकिन नहीं करना है। जब भी क्लाइंट को ब्लीच भी करानी हो, फेशियल भी कराना हो और अपर लिप या वैक्सिंग भी कराना हो उसी पार्ट पे, तो आप हमेशा ब्लीच करके आप वैक्सिंग करेंगे, है ना। या फिर आप धागे से भी हेयर्स निकालें तो भी आपको ब्लीच करके करना है। क्योंकि अगर आप ना बिना ब्लीच किए, अगर मैं ना पहले इनके हेयर्स निकाल देती, इनके जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते, फिर मैं ब्लीच लगाती इसी जगह पे, तो ब्लीच छेदों के अंदर जाती और इनको बहुत ज़्यादा छरछराता एंड एलर्जी भी हो सकती थी, है ना। तो आप कभी भी अगर ब्लीच कर रहे हैं और क्लाइंट को अपर लिप भी कराना है, वैक्सिंग भी करानी या धागे से ही बाल निकलवाने, तो आप पहले उसका ब्लीच कर दें, बाद में उसके हेयर निकालें। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अगर क्लाइंट को दोनों चीज़ें करानी तो आप पहले ब्लीच करेंगे, बाद में हेयर निकालेंगे। ऐसा आपको नहीं करना कि आप पहले हेयर निकाल दें और ब्लीच बाद में लगाएं, है ना। ऐसा आपको नहीं करना है कभी भी। ठीक है, अगर तुरंत आप ऐसा करें तो आप इसी तरह से करें जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर देखिए हमारा ये पहला स्टेप था हमारा। इसमें भी जो हमारा पहला स्टेप दिया, इसमें ना 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ना, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी क्रीम पहले लगेगी, कौन सी क्रीम बाद में लगेगी, कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सिंपल वे में 4 स्टेप हैं, चारों पे 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सी क्रीम पहले है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहला स्टेप था हमारा यहाँ पे
स्क्रब का स्टेप था। तो स्क्रब का स्टेप था, स्क्रब में हमें अगर आपके क्लाइंट को ना ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, जैसे इनको ना ब्लैक हेड वाइट हेड की प्रॉब्लम बहुत ही नोज़ पे कैमरे में नहीं दिख पाती है छोटी छोटी चीज़ें, तो मैंने ना स्टीम दी है यहाँ स्टीमर से। कैमरे में साफ दिख नहीं रहा है लेकिन मैं ना स्टीम दे रही हूँ, आप देख रहे होंगे ध्यान से, स्टीम दे रही हूँ। क्योंकि ना स्क्रब में ही अगर क्लाइंट को या आप जिसके भी कर रहे हैं या घर में किसी के कर रहे हैं, अगर उसको ब्लैक हेड की प्रॉब्लम है और आपको ब्लैक हेड रिमूव करने, तो आप जो स्क्रब वाला जब आपका स्टेप आए, आप उस पर फेस को अच्छे से स्टीम दें और फिर स्क्रब का मसाज करें। तो कुछ जो डेड सेल्स होंगी, जो मतलब ना जो ब्लैक हेड्स होंगे, वो फूल जाएंगे स्टीम से, और वो ना जब आप स्क्रब से मसाज करेंगे तो वो निकल जाएंगे। एंड बाद में आप पिन से निकाल दें, जो पिन आती है ब्लैक हेड पिन, मैं आगे दिखाऊंगी आपको, है ना। तो आप जो स्क्रब वाला स्टेप करें उसमें आपको स्टीम देनी है। अगर क्लाइंट को ब्लैक हेड वगैरह की प्रॉब्लम है, वाइट हेड की प्रॉब्लम है ना, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं ना, क्योंकि वो ना फिर क्या होता है, डस्ट पॉल्यूशन भी ना स्टीम से फूल जाता है एंड बहुत ही ईजली सब अच्छे से स्क्रब हो जाता है फेस पे। तो देखिए मैंने फेस को क्लीन कर दिया पहला स्टेप करने के बाद। पहला स्टेप स्क्रब था, उसको हमने क्लीन किया एंड अब हम ना इनके ब्लैक हेड्स रिमूव करेंगे, है ना। तो स्क्रब करने के बाद हम ब्लैक हेड्स रिमूव कर देंगे, बाकी 3 के स्टेप फिर हम करेंगे। अगर ब्लैक हेड्स नहीं है क्लाइंट के तो आपको नहीं करने की नीड होगी, अगर है और क्लाइंट डिमांड कर रहा है कि उसको ब्लैक हेड भी रिमूव कराने, तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ना वीडियो कट नहीं की है ताकि आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो ब्लैक हेड पिन देखिए, इस तरह की ब्लैक हेड पिन मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, बहुत महंगी नहीं मिलती, 60-70 रुपए की के अंदर ही मिल जाते हैं। ऑफलाइन लेंगे तो आपको ये 40 रुपए तक के मिल जाएगी। एंड कॉटन में ना मैंने एस्ट्रीजेंट लोशन जो आता है एक मार्केट में, वो मैंने कॉटन में थोड़ा डिप करके इस तरह से नोज़ पे रख दिया। इससे क्या होता है, ब्लैक हेड फूल जाते हैं और ये पिन होती है, इससे ना आप इस तरीके से ना ब्लैक हेड निकाल सकते हैं। आप ना समझ रहे होंगे, ध्यान दे रहे हो, इतना मैंने कंफर्म मतलब सेपरेट वीडियो तो नहीं बनाया है, क्योंकि क्लाइंट के सामने ना हम बहुत ज़्यादा मतलब नहीं उतना ज़्यादा उसके पास से वीडियो बना पाते हैं। बहुत से लोग ना कम परमिशन देते हैं ना, तो अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस इस तरह से देखिए, आप ब्लैक हेड, वाइट हेड, जिनको नोज़ पे प्रॉब्लम हो जाती है, चिन के पास प्रॉब्लम हो जाती है ना, इस तरह से आप ये पिन से रिमूव कर सकते हैं। बहुत ईजिली रिमूव हो जाते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैंने स्टीम दे दी, स्टीम से फूल गए। फिर मैंने एस्ट्रीजेंट लोशन कॉटन से लगा दिया, कुछ उससे फूल गए। तो पिन में ना बहुत ईजिली आ जाते हैं। और थोड़ा सा पेन तो होता ही है क्लाइंट को, आपको उसको बता देना कि थोड़ा सा पेन होना है, उसे बर्दाश्त करना है उस पेन को। और बस आप इस तरह से पिन से जो है इस तरह से आप ब्लैक हेड्स निकाल देंगे। ये पीछे ना ये पिन होती है ब्लैक हेड की, जब आप इसको लेंगे, आप इसको इजी तरह से इसको वर्क करेंगे तो आप कर लेंगे, कुछ भी टफ नहीं होता है। बाकी अगर कोई क्लाइंट मेरे पास सिर्फ ब्लैक हेड का आता है ना, ज़्यादा जिसके ब्लैक हेड हो, तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी ज़रूर ब्लैक हेड का बना दूंगी। फिर देखिए दूसरा वाला स्टेप था जिसपे एक्टिवेटर करके कुछ लिखा हुआ था। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्रीम थी ना, बिल्कुल जेल जैसी क्रीम थी दूसरे स्टेप में। तो इसमें जितनी क्वान्टिटी थी मैंने सारी निकाली। इन्होंने थोड़ी सा ना पैकेट यूज़ कर लिया था, मतलब ये खुद अपनी किट लेके आई थी कि मुझे ये वाला फेशियल कराना है, तो थोड़ी सी किट इन्होंने यूज़ कर ली थी, तो इस वजह से इसमें ना क्वांटिटी कम बची थी। तो आप जब भी ये वाली किट खरीदे तो सिर्फ एक लोगों के लिए खरीदें। ये 1 टाइम यूज़ है एंड एक लोगों के लिए है, अच्छे से फेस हाफ नेक पे भी हो जाता है ना, तो आप एक लोगों को अच्छे से यूज़ करें। तो देखिए अपना मसाज, आप देखिए, अगर आपको मसाज के स्ट्रोक एंड स्टेप्स देखते हैं तो मैंने फेशियल का बहुत डिटेल वीडियो क्लास का, जो मेरी क्लास में मैं बताती हूँ वैसे मैंने रिकॉर्ड करके डाल रखा है चैनल पे ऑलरेडी। आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे ब्यूटिशियन कोर्स की, उसमें आपको फेशियल की वीडियो मिल जाएगी एंड उसमें मैंने स्ट्रोक के नाम भी बता रखे हैं। मसाज स्ट्रोक जो मैं दे रही हूँ ये कैसे देने होते, क्या नाम है, किस स्किन पे कैसे देने होते, कितनी एज पे कौन से स्ट्रोक करने होते, सब कुछ उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया। तो चैनल को ओपन करके ज़रूर देखिएगा जाके। और ब्यूटिशियन कोर्स की मैं ना मतलब मैं ब्यूटिशियन कोर्स की पूरी सीरीज़ मैंने 1 मंथ वाली जो है मतलब स्टार्ट कर दी है। तो धीरे धीरे सारी ही जो भी मैंने सिलेबस दिखाया था पार्लर में वो सारी ही वीडियोस आएंगी। तो आप ब्यूटिशियन कोर्स में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं, आप करना चाह रहे हो, तो आप ज़रूर मेरी वीडियोज़ को जाके देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप बिगनर्स हैं। फिर मैंने यहाँ पे तीसरा स्टेप लिया है। तीसरा स्टेप था हमारा मसाज क्रीम। मसाज बिल्कुल सेम है, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा आपको मसाज के बारे में नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वहाँ पे मैंने डिटेल में मसाज, स्ट्रोक सब कुछ बताया हुआ है, फेशियल का पूरी नॉलेज दी हुई है। तो आप वो वीडियो को ओपन करके ज़रूर देखें, क्लास का वीडियो ज़रूर देखें ओपन करके, अगर आपको फेशियल के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये देखिए तीसरा स्टेप था हमारा, इस पे मसाज क्रीम लिखा हुआ था, इसको भी हमने अच्छे से लिया और 8 से 10 मिनट मैंने मसाज किया। यहाँ पे हर एक स्टेप को आपको 7 से 8 मिनट मसाज देना है क्लाइंट को, है ना। 4 स्टेप हैं तो आपको हर एक स्टेप पे 7 से 8 मिनट मसाज देना है।
और ये हमारा तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप जो हमारा है इसके बाद वो पैक का है, वो नॉर्मली बस पैक की तरह लग जाएगा एंड 15 मिनट के लिए ड्राई होगा एंड फिर वो वॉश होगा। तो इस पर हम देखिए अच्छे से मसाज कर रहे हैं, जनरल स्ट्रोक है, सर्कलिंग है, नोज़ रबिंग है। मैंने ना स्पीड फास्ट कर दी है क्योंकि अगर स्पीड फास्ट नहीं करूँगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोर हो जाएंगे आप लोग। और मैं ना यहाँ पे एक स्टेप को 8 से 10 मिनट तक के मसाज में देती हूँ अपने पार्लर पे, है ना। मैं वीडियो कट कर देती हूँ, जल्दी फास्ट कर देती हूँ तो आपको लगता है बहुत जल्दी से हटा दिया, मतलब एक स्टेप को तो नहीं, 8 से 10 मिनट तक मैंने मसाज दिया है, फिर मैंने एक स्टेप को हटाया है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। आप 7 से 8 मिनट भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर देखिए हमने स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद टॉवल से फेस को ड्राई किया एंड अब हम पैक लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आप इनके फेस पे देखें अभी से कितना ज़्यादा ग्लो आने लगा है। आप बिफोर वाला पिक्चर देखिए एंड आफ्टर का देखें। फिर ये लास्ट स्टेप हमारा मास्क लिखा हुआ था, इस पर ये वॉश ऑफ मास्क है, तो इसको बिल्कुल पैक की तरह अप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ, आप ना ब्रश की हेल्प से करें। मैं थोड़ा फिंगर से कंफर्टेबल हूँ तो मैं फिंगर से कर दे रही हूँ, पर ज़्यादा अच्छा है कि आप ना थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करें, थोड़ा ब्रश की ही हेल्प से आप पैक को लगाएं। अब मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं ब्रश की हेल्प से ही पैक को लगाया करूँ, है ना। मुझे ना आदत हो गई है, मुझे ध्यान नहीं रहता है कि मैं जो है ब्रश से, बस मैं हाथ से लगा देती हूँ फिंगर से। तो बस मैंने देखिए पूरे फेस पे इस तरह से अच्छे से पैक को पैक की तरह लगा दिया। इसको अब मैं ना 15 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी। जब ये बिल्कुल सूख जाएगा अच्छे से, है ना, तब मैं इसको हटा दूँगी। 15 मिनट में बहुत ईजिली ये सूख जाता है और बस ये ड्राई हो जाए इसको रिमूव कर देंगे एंड लास्ट में हम मॉइस्चराइज़र लगा देंगे फेस पे। बस किसी भी ब्रांड का आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, आप लोटस का भी लगा सकते हैं एंड अदर भी किसी ब्रांड का लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस ये हमारा लास्ट स्टेप है और बस इसके बाद हमारा फेशियल कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे ना आप कमेंट करिए, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। तो देखिए 15 मिनट होने के बाद मैं यहाँ पे फेस को बिल्कुल क्लीन कर रही हूँ। तो 15 मिनट मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था मैंने वीडियो। अब मैं 15 मिनट तक के आपको नहीं दिखाऊंगी ना, बस ये ड्राई हो गया, जैसे ये सूख गया मैंने इस तरह से स्पंज से अच्छे से हटा दिया। और इस तरह का अगर आपको स्पंज लेना है तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ, आपको बहुत ईजिली अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। सारे प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे एंड सारे प्रोडक्ट के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको चाहिए हो ये फेशियल किट वगैरह तो आप ना डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। और कोई कन्फ्यूज़न हो मैंने बताया, आप ना मुझे कमेंट करिए, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ एंड आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड कुछ लोग अभी भी पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, है ना। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम फौजिया है, मैं एक छोटा सा पार्लर रन करती हूँ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन रहमाबाद में मैं रहती हूँ। वहाँ मेरा एक छोटा सा पार्लर है, मैं छोटा सा पार्लर रन करती हूँ। और मैंने अपनी हर वीडियो में बताया कि मैं किसी प्रोफेशनल एकेडमी से नहीं सीखी हूँ, मैंने ना बहुत कुछ अपनी गलतियों से सीखा, खुद से सीखा है। मैंने एक नॉर्मल पार्लर से कोर्स किया था बस, एंड फिर धीरे धीरे मुझे 3 साल हो रहा है पार्लर किए हुए, मतलब अभी 3 साल हो गया है अप्रैल में। तो जो है बस धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मुझे तो कोई गाइड नहीं करने वाला नहीं था। तो अब मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, सैलून से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड वीडियोस एंड लॉट्स ऑफ मेरे चैनल पे ना वीडियोस पड़ी हुई हैं। क्लासेस भी मैंने स्टार्ट की हैं, अब मैं उसकी भी वीडियोस डेली अपलोड कर रही हूँ। और ना मैं ऐसे भी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, मेकअप से रिलेटेड, मैनीक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, लॉट्स ऑफ वीडियोज़ हैं सैलून रिलेटेड वर्क से। तो आप मेरे चैनल को ओपन करके ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाली हूँ और मैं खुद अपने काम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं और अपने काम को इम्प्रूव करूँ और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ और अच्छी अच्छी नॉलेज में मैं आप लोगों को बता सकूँ जितना मुझसे हो सकता है ना। तो मैं खुद भी नॉलेज को इंक्रीज़ कर रही हूँ अपनी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, जल्दी से 1K मेरे इंस्टाग्राम पे करा दे। मेरा इंस्टा हैंडल फौजिया मेकओवर है, स्क्रीनशॉट लगा दिया। आप ना ये सर्च करेंगे फौजिया मेकओवर तो भी आपको मिल जाएगा, वरना आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा। मेरी वीडियो के सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा हैंडल का, वरना मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लगाया, देखिए फौजिया मेकओवर लिखा हुआ, आप यही सर्च करें इंस्टाग्राम पे जाके आपको मेरा आइकन मिल जाएगा। आप वहाँ से मुझे फॉलो कर लें और जल्दी से मुझे DM करें। कोई कन्फ्यूज़न है, आपको क्लासेस के नोट्स चाहिए तो भी आप ना मुझसे ले सकते हैं वहाँ इंस्टा पे। एंड कोई भी कन्फ्यूज़न आपको क्लियर करनी है, कुछ भी आपको ना गाइड करना है ना, आप चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूँ जितना मुझसे हो सकता है, तो
भी आप मुझे वहाँ मैसेज करें, मैं सबको रिप्लाई देती हूँ। कोई भी मुझे मैसेज करे मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, सबके DMs का रिप्लाई करती हूँ, कमेंट में भी सबका रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट पढ़ के और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मुझे लगता है कि नहीं मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए, है ना। आप लोग कमेंट करते हो, कमेंट ज़रूर, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दिया करिए ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ज़्यादा अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और मुझे ना सजेशन दें कि मैं और किस टाइप के वीडियो बनाऊँ। मैंने तो वैसे अभी क्लासेस स्टार्ट की है तो इस टाइम ना मतलब काम भी नहीं ज़्यादा है क्योंकि इस टाइम सारी जो सहालक वगैरह है वो डाउन है, तो ज़्यादा क्लाइंट भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं इस टाइम क्लासेस की वीडियोस ही डेली अपलोड कर रही हूँ। तो आप अगर ब्यूटिशियन कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर ना प्लेलिस्ट में जाके देखें, आपको ब्यूटिशियन कोर्स की वीडियोस मिल जाएंगे। अभी मैंने 3-4 वीडियोस ही अपलोड की, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं वो कोर्स और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मेरी वीडियोज़ से, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और अच्छे वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे कॉमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। और चलिए जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय एंड टेक केयर। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और एक प्यारा कमेंट ज़रूर करके